नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बात करेंगे अहम मुद्दों पर। नरेंद्र मोदी की लगातार दूसरे कार्यकाल के बाद लोकतंत्र और संविधान की बात बहुत की जा रही है, लेकिन परिवारवाद की बात नहीं की जाती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से तस्वीर आई या महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, ये कोई नया नहीं है। जहाँ भी परिवार का और परिवारवादी पार्टियां हैं, वहाँ ये होते रहा है। इस समय ये वर्तमान जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, उसमें परिवारवाद पार्टियों का बुरा असर होने वाला है। अब जैसे मुलायम परिवार किस तरह से बचा, आप जानते हैं। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद वो हस्र मुलायम सिंह यादव का भी होगा। कई टुकड़ों में बटेगी पार्टी, चूँकि महत्वाकांक्षाएँ शिवपाल यादव की भी है, राम गोपाल यादव की भी है, उनके भी बच्चे हैं। ये पार्टियाँ बचने वाली नहीं हैं। मोदी के टारगेट में सबसे बड़ा अहम चीज़ है वो परिवारवादी पार्टी हैं। अब रही बात लालू के परिवार में भी विखंडन होगा। पासवान के समय भी 4-4 सांसद उनके घर में होते थे, लालू के परिवार में भी वही हुआ। लालू के समय में भी जो राजनीति में तेज प्रताप यादव की जो आप एक्टिविटी देखेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ये महाराष्ट्र वाला तस्वीर आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत बदल रहा है, लोकतंत्र के मायने वही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स करने के तरीके जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका असर बुरा हो रहा है और मोदी के टारगेट पे वही पार्टियां हैं। रही बात महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक समय में बाल ठाकरे का हेजमनी हुआ करता था, उनका सर्वाधिकार था। उनके जाने के बाद उद्धव परिवार और उद्धव फैमिली तो नहीं टूटा, लेकिन उद्धव के हाथ से पार्टी फिसल गई, पार्टी चली गई कहीं और। ये कई और राज्यों में हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में इसलिए ज़्यादा चर्चा का विषय है कि महाराष्ट्र में पहली बार जो सीएम था वो डिप्टी सीएम, ये भी इतिहास है, कोई सीएम डिप्टी सीएम का पद ले लेता है। तो ये आप समझिए ना, लोकतंत्र का सम्मान ही तो हुआ कि अगर आ रहा है कोई पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी है या छोटा पार्टी है, ये देखा नहीं गया कि विधायकों की संख्या कितनी है। भाई उनकी उस राज्य में कितनी अच्छी पकड़ है, चाहे उस राज्य में कितनी पुरानी पार्टी है, उसको तवज्जो दिया गया। और एक नाथ शिंदे सीएम हुए और फडणवीस जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम हुए। तीसरे डिप्टी सीएम अजित पवार की बात कर रहे हैं। ये सुप्रिया सुले चूँकि शरद पवार की बेटी हैं और वो भतीजा है, तो ब्लड रिलेशन आप देखिए। राजनीतिक पार्टियाँ भी वो घर परिवार की तरह ही चलती हैं। अपने आप बेटा पहले है, बाद में भाई के बेटे हैं। तो ये घरों में भी होता है, अमूमन त्याग से ही घर चलता है। सेक्रीफाइस करने की स्थिति में शरद पवार भी नहीं है। अगर सेक्रीफाइस करते तो ज़्यादा योग और एक्सपीरियंस था अजित पवार को, उसका ही असर है कि वो पार्टी टूटी और अजित पवार तीसरी बार उप मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं। और इसका असर ये होगा कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी फिर लोकसभा सीटों में अच्छे तादाद में सीट वहाँ से जीत पाएगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक खास बात आपको बताना रह गया था। आप समझिए कि राज ठाकरे के जो परिवारवादी पार्टी थी शिवसेना, उसका हश्र क्यों हुआ ऐसा, जो आज हाशिए पे है। महाराष्ट्र के मुख्य धारा की जो पार्टी थी वो आज हाशिए पे क्यों आ गई, उसके पीछे कई कारण हैं। पहले विचारधारा में बदलना, विचारधारा से सेक्रीफाइस करना। दूसरा, वहाँ भी परिवार में टूट थी, जो बड़ी टूट बाद के दिनों में परिलक्षित हुई। जैसे राज ठाकरे को तवज्जो न देकर बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे को तवज्जो देना शुरू किया, तब से इस पार्टी को धीरे धीरे हाशिए पे जाते हुए देखेंगे, जिसकी परिणति आज सामने है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले किसी और खास मुद्दे पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।